मेरे प्रिय आत्मन, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक अमीर एक गरीब। अमीर और गरीब की क्या परिभाषा है। लोग जिनके पास वैभव होता है, धन होता है, संपत्ति होती है, संपदा होती है, कार होती है, कोठी होती है, बंगला होता है, जमीन होती है, बैंक बैलेंस होता है, नौकर चाकर होते हैं, सुख सुविधाएं होती हैं, ऐसे लोगों को अमीर कहते हैं। और जिनके पास वैभव नहीं होता है, संपत्ति नहीं होती है, सुविधा नहीं होती है, मकान नहीं होता है, जमीन नहीं होती है, नौकर चाकर नहीं होते हैं, कोठी नहीं होती है, बंगला नहीं होता है, ऐसे लोगों को गरीब कहा जाता है। ये लोगों का मापदंड है, ये बाहरी मापदंड है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सचमुच अमीर कौन है और गरीब कौन है, इसको जानना परम जरूरी है। आप लोगों ने बुद्ध का नाम सुना होगा। भगवान बुद्ध पहले सम्राट के बेटे थे। उनके पास वैभव था, साम्राज्य था, मकान था, नौकर चाकर थे, वैभव था, पत्नी थी, बेटा था, सारी सुविधाएं थी। फिर भी उनके पास भीतर की अमीरी नहीं थी। बाहर की अमीरी तो थी, बाहर का वैभव तो था, बाहर की संपत्ति तो थी, बाहर की सुविधाएं तो थी, लेकिन भीतर की अमीरी नहीं थी, भीतर की शांति नहीं थी। और भीतर की अमीरी को पाने के लिए उन्होंने वैभव का त्याग कर दिया, राज्य का त्याग कर दिया, पत्नी बेटे का त्याग कर दिया, सुविधाओं का त्याग कर दिया, भीतर की परम अमीरी को पाने के लिए। और उन्होंने भीतर की अमीरी प्राप्त कर ली। भीतर की अमीरी उन्होंने प्राप्त की ध्यान के द्वारा। ध्यान से उनको परम शांति मिली, परम आनंद मिला, आत्मा का ज्ञान, सत्य का ज्ञान उनको मिला और वे परम शांत हो गए, परम अमीर हो गए। यद्यपि उन्होंने भिक्षुक का वेश बनाया, वे भिखारी बन गए, भिक्षुक बन गए और उन्होंने भिक्षा मांगकर खाई, खाकर जिंदगी बिताई। लेकिन उनकी अमीरी भीतरी थी। और उनके समय में जो सम्राट थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजित, सब बुद्ध की अमीरी से प्रभावित हो गए। क्योंकि सम्राट बिंबिसार के पास, अजातशत्रु के पास, प्रसेनजित के पास भीतर की अमीरी नहीं थी, भीतर की शांति नहीं थी, ध्यान का आनंद नहीं था, आत्मा का ज्ञान नहीं था, सत्य का ज्ञान नहीं था। इसलिए वे अशांत थे, बेचैन थे, परेशान थे। और जब बुद्ध को बुद्धत्व घटित हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, आत्मज्ञान की अनुभूति हुई, शांति मिली, बुद्धत्व घटित हुआ, तो उनकी शांति अमीरी बन गई, भीतर की अमीरी बन गई और वे सारे राजा उनके सामने नतमस्तक हो गए। तो सज्जनों, भीतर की अमीरी सच्ची अमीरी है, बाहर की अमीरी सच्ची अमीरी नहीं है। आइए इसके संबंध में मैं एक कहानी सुनाता हूं, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि भीतर की अमीरी क्या होती है। आज दुनिया में बहुत सारे अमीर लोग हैं, फिर भी अशांत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं, उनको शांति नहीं, चैन नहीं। लेकिन भीतर की शांति, भीतर की अमीरी जिनको प्राप्त हो जाती है, वे ही सच्चे अर्थों में अमीर होते हैं। बाहर की अमीरी तो समाप्त हो जाती है, भीतर की अमीरी मृत्यु के बाद भी साथ जाती है। शांति, ज्ञान, ध्यान मृत्यु के बाद भी
साथ में जाता है। और बाहर की अमीरी, बाहर का वैभव, बाहर की संपत्ति तो मृत्यु के बाद यहीं छूट जाती है। इसलिए रावण, कौरव, कंस, सिकंदर, बड़े बड़े लोग अशांत थे, लेकिन बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक वे शांत थे। उनको भीतर की अमीरी प्राप्त थी। ऐसी अमीरी जीवन को शांति देती है। आइए एक कहानी सुनाता हूं। लोग अमीर का सम्मान करते हैं, गरीब का सम्मान नहीं करते। कोई भिखारी आ जाता है दरवाजे पर, उसका सम्मान नहीं होता है, सम्मान पूर्वक भिक्षा नहीं दी जाती है। लेकिन कोई अमीर आ जाता है दरवाजे पर, उसका सम्मान होता है, उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसकी इज्जत होती है। ये लोगों की अज्ञानता है। ये देखने का ढंग है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कोई बाहर की संपत्ति नहीं होती है, फिर भी वे अमीर होते हैं। जैसे बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, कबीर हो गए। वे भीतर के अमीर थे, भीतर की संपत्ति उनके पास थी। और ये अमीरी सबकी पहचान में नहीं आती है। जिनके पास आंखें होती हैं वे ही ऐसी अमीरी को पहचान पाते हैं। बुद्ध की अमीरी को, भीतर की शांति को, भीतर के ध्यान को, भीतर के प्रेम को, भीतर की आध्यात्मिकता को, भीतर के प्रकाश को बिंबिसार ने देखा, अजातशत्रु ने देखा, प्रसेनजित ने देखा, अंगुलीमाल ने देखा, सारिपुत्र ने देखा, कश्यप ने देखा, भीमलकीर्ति ने देखा। बहुत सारे लोगों ने बुद्ध के भीतर की अमीरी देखी और उनके चरणों में झुक गए। भीतर की अमीरी थी अध्यात्म, ज्ञान, ध्यान, शांति। ये भीतर की अमीरी बुद्ध के पास थी। तो भीतर की अमीरी की पहचान कीजिए और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आइए कहानी सुनाता हूं। लोग भीतर की अमीरी को पहचान नहीं पाते, गरीब का महत्व नहीं देते। धनी का सम्मान होता है, गरीब का कोई सम्मान नहीं होता। तो एक गांव में एक बहुत गरीब आदमी था। उसके पास मकान नहीं था, एक झोपड़ी थी, जमीन नहीं थी, पैसे नहीं थे, बैंक बैलेंस नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, नौकर चाकर नहीं थे, कुछ भी नहीं था। कभी कभी उसको भूखा रहना पड़ता था, इतनी गरीबी थी। बहुत गरीब था। और उसी के आसपास में बड़े बड़े मकान थे, धनी लोग थे। उस गरीब आदमी को बड़ी तकलीफ होने लगी। वह बड़ा नाराज हो गया भगवान पर, ईश्वर पर, परमात्मा पर, कि परमात्मा ने कैसी सृष्टि बनाई है, कैसी दुनिया बनाई है, कैसा संसार बनाया है। संसार में विषमता ही विषमता है, पक्षपात ही पक्षपात है, अन्याय ही अन्याय है, अधर्म ही अधर्म है। एक तरफ बड़े बड़े मकान, एक तरफ झोपड़ी। एक आदमी बहुत विद्वान होता है, एक आदमी बहुत मूर्ख होता है। एक आदमी ज्ञानी होता है, एक आदमी अज्ञानी होता है। एक आदमी स्वस्थ होता है, एक आदमी अस्वस्थ होता है। एक आदमी अमीर होता है, एक आदमी गरीब होता है। एक आदमी बुद्धिमान होता है, एक आदमी महामूर्ख होता है। संसार में ऐसी विषमता क्यों है? उसके मन में तर्क हुआ। उसने भगवान को कोसना शुरू किया, भगवान को उसने गालियां देनी शुरू कर दी कि भगवान ने अन्याय किया, पक्षपात किया, अच्छा नहीं किया। एक को बहुत अमीर बना दिया, बहुत धनी बना दिया, अरबपति खरबपति बना दिया, और एक को कौड़ीपति बना दिया। कैसा भगवान है जिसने ऐसा अन्याय किया? उसकी आस्था भगवान से उठ गई, परमात्मा से उठ गई। और उसको लोग समझाते थे, भाई ये कर्मों का फल होता है, ये भगवान का दोष नहीं, परमात्मा का दोष नहीं। लेकिन वो मानता नहीं था। नहीं, यदि भगवान होता तो ऐसी विषमता नहीं होती, समानता होती दुनिया में। सूरज विषमता नहीं करता, सूरज सबको समान प्रकाश देता है, धनी को गरीब को। हवा सबको मिलती है, धनी को गरीब को, प्रधानमंत्री को गरीब को, विद्वान को मूर्ख को, सबको समान रूप से हवा मिलती है, सूर्य का प्रकाश मिलता है। सबके लिए नदियां बहती हैं,
पर परमात्मा ने पक्षपात क्यों किया? उसके मन में बहुत क्रोध था परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति। उससे कोई भी जीत नहीं पाता था। सारे गांव के लोग उससे परेशान हो गए, उससे पराजित हो गए। उसके तर्क का उत्तर कोई भी नहीं दे पाता था। कहते हैं उस गांव में एक संत आए, विद्वान आए। लोगों ने उस संत से निवेदन किया कि महाराज, इस गांव में एक नास्तिक व्यक्ति रहता है तो बहुत करीब, लेकिन भगवान को नहीं मानता, भगवान को कोसता है, गालियां देता है और कहता है भगवान ने अन्याय किया है, पक्षपात किया है। ये कैसी सृष्टि है, कैसी दुनिया है, कैसा संसार है जहां अन्याय ही अन्याय है, अधर्म ही अधर्म है। कोई धनी, कोई गरीब, कोई मूर्ख, कोई विद्वान, कोई रोगी, कोई स्वस्थ, ऐसा क्यों दुनिया में है? संत ने कहा ठीक है, मैं उस व्यक्ति से पूछता हूं। संत उस व्यक्ति के पास गए जहां उसका घर था, उसकी झोपड़ी थी। वह बहुत दुखी था, बहुत क्रोधित था। सारा गांव से परेशान था। संत उसके पास गए और पूछा, क्यों भाई, तुम गरीब हो? कहा हाँ। क्या तुम भगवान को नहीं मानते हो? कहा नहीं मानता हूं। यदि भगवान होता तो ऐसा अन्याय नहीं होता। कोई बहुत धनी, अरब खरब की संपत्ति होती है, बड़े बड़े मकान होते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां होती हैं, बड़े बड़े बंगले होते हैं, और किसी के पास झोपड़ी होती है, खाने के लिए अनाज नहीं होता, कभी कभी भूखा रहना पड़ता है। ऐसी नौबत आ जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? यदि भगवान होता तो ऐसा नहीं होता। संत ने कहा, भाई, भगवान तो होता है, परमात्मा तो होता है, लेकिन परमात्मा का दोष नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों का दोष है। उसने कहा नहीं, मैं नहीं मानता कर्मों का दोष है। भगवान भी तो कर्म को बदल सकता है। उसने तर्क दिया, अगर भगवान होता तो मेरे कर्म को बदल सकता था, मेरे भाग्य को बदल सकता था।